सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चेयर भाई कहाँ से मिलती है? जैसे व्हील चेयर सर ये 301 नंबर गेट है ना, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ से आके अपना वीज़ा शो करवाना है। जो आपके हाजी वगैरह आए हुए हैं वीज़ा शो करवाएंगे वो आपको जनाब वो व्हील चेयर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उदनान मदीना मुनव्वरा से। आज है जी यहाँ पे रबीउल अव्वल का पहला जुमा, तो आइए चलते हैं आपको दिखाते हैं मस्जिद नबवी के खूबसूरत मनाजर इस रबीउल अव्वल के पहले जुमा के मौके के ऊपर। ये मेरे पीछे कुबा स्ट्रीट है, यहाँ से यही रास्ता जाता है कुबा स्ट्रीट को। तो ये मेरे सामने देखें ये सबीलें लगी हुई हैं पानी की। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी एक पानी की बोतल उठा लेते हैं यहाँ से। माशाल्लाह चलें, काफ़ी है, सारों तक पहुँचना चाहिए। लोग 3-3 4-4 उठा लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। आपको जितना पानी पीना है आप सिर्फ उतना ही उठाएं यहाँ से, ताकि सारों तक एक एक बोतल सब तक पहुँच जाए। ये खूबसूरत मनाज़र हैं जी कुबा स्ट्रीट के। तो जी जैसे ही हम लोग निकलते हैं इस कुबा स्ट्रीट से एक रूह परवर मंजर देखने को मिलता है। आज यहाँ पे जुमा का दिन भी है, रबीउल अव्वल का पहला जुमा भी है, इसी वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा रश है। वैसे तो हर जुमा को ही रश होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा रश है क्योंकि यहाँ के मकामी लोग और उम्रा ज़ायरीन और जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं उनकी वजह से काफ़ी रश है। तो मैं दिखाता हूँ माशाल्लाह लोगों का हजूम आपको। ये देखें माशाल्लाह लोग जा रहे हैं जी जोक दक जोक। देखें माशाल्लाह। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर मस्जिद गमामा है, ये इन्होंने लगाए हुए हैं जी सिमें वगैरह। जो लोग आते हैं उम्रा के ऊपर वो लोग यहाँ से सिमें परचेज़ कर सकते हैं। ये देखें हर कंपनी की सिम का काउंटर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से, ये मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर है जी बूथ, जो बसें जाती हैं, जो यहाँ से बस जाती है ज़ियारतें करवाने के लिए, उसका बूथ है ये माशाल्लाह। भी देखिए माशाल्लाह हर तरह का बंदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोहब्बत अकीदत इतनी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि लोग जनाब यहाँ पे जा रहे हैं। और माशाल्लाह पानी के सबीलें हर साइड पे, वो देखें पीछे भी लोगों ने रखी हुई हैं। अच्छा ये जो स्पेस है ना ये P2 है। मोस्टली हर साइड के ऊपर ना इस तरह के पार्किंग जोन बने हुए हैं, जो आप टाइमली अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे इजीली जगह मिल जाएगी पार्किंग के लिए। ये देखें माशाल्लाह गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पे। और मैं इसी 310 नंबर गेट से इंटर होता हूँ क्योंकि यहाँ से जाने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि आसानी से मुझे यहाँ पे जगह मिल जाती है। ये देखें माशाल्लाह तबारक। मेरा मोबाइल भी हीट अप हो रहा है, अब अल्लाह करे कि वीडियो पूरी बन जाए। ये देखें नहीं माशाल्लाह ये रश आप देखें। ये सामने 309 नंबर गेट के मनाजर है, वो मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर वो गेट है जहाँ से आप जमजम भरते हैं। ये 309 नंबर गेट है, इसी से मैं एंटर होता हूँ अंदर। ये देखें जी माशाल्लाह साहिब इस्तिताअत लोग खजूरें बांट रहे हैं। बिस्मिल्लाह ये देखें माशाल्लाह
आज जुमातुल मुबारक है और लोग जनाब यहाँ पे रबीउल अव्वल का पहला जुमा पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर। ये लेडीज़ पोर्शन है। वैसे वो पीछे भी जगह होती है, लेकिन चूँकि रश ज़्यादा है, रश ज़्यादा होने की वजह से ये छतरियों के नीचे भी इन्होंने जगह बनाई हुई होती है। यहाँ पे सफ़े बिछाई हुई होती हैं ताकि रश को कंट्रोल करने के लिए लोग यहाँ पे जो है वो पढ़ सकें जुमा वगैरह। ये एक लेडीज़ पोर्शन है। आगे मैं जाऊँगा, आगे उधर वो है जेंट्स पोर्शन भी। अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, आगे की चल के भी आपको मनाज़र दिखाता हूँ माशाल्लाह। अब जिस साइड पे देखेंगे ना आपको माशाल्लाह यही लगेगा कि इतना रश, इतना क्राउड। ये गेस्ट केयर सेंटर है, नुसक केयर, जो अपनी मैं तकरीबन हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप रियाजुल जन्ना का परमिट वगैरह अगर कोई मसला हो तो आप यहाँ से हल करवा सकते हैं। ये पानी की टैप्स लगी हुई हैं जो नॉर्मल पानी होता है यहाँ पे जमज़म नहीं है, नॉर्मल पानी है। ये लगाया हुआ ठंडा यख पानी यहाँ से आप पी सकते हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं, सलामिया जज़ाना पेश करेंगे रोज़ा रसूल के सामने, फिर हम लोग इंशाअल्लाह अंदर जाऊंगा मैं। गेट तो बंद कर दिए हैं, देखते हैं जगह कहाँ मिलती कहाँ नहीं। तो ये देखें जी, हम लोग पहुँच चुके हैं सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखिए माशाल्लाह सब्ज़ गुंबद का खूबसूरत और रूह परवर मंजर। अच्छा जी, ये मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, ये मिले हैं जी। चेयर भाई कहाँ से मिलती है? जैसे व्हील चेयर सर, ये 301 नंबर गेट है ना, इसके बिल्कुल पीछे। यहाँ से आके अपना वीज़ा शो करवाना है। जो आपके हाजी वगैरह आए हुए हैं वीज़ा शो करवाएंगे, वो आपको जनाब वो व्हील चेयर इशू करेंगे। रियाजुल जन्ना का वो परमिट किधर से मिलेगा? रियाजुल जन्ना का परमिट ये आगे नुसक केयर सेंटर है। जी जी। वैसे तो आप नुसक ऐप से कर सकते हैं। अगर आपको मसला कोई आता है तो आप यहाँ पे आएँ, तो वो जनाब आपको परमिट इशू कर देंगे। शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये देखें जी माशाल्लाह, अभी मैं पहुँच चुका हूँ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जी इतना भागने के बावजूद मैं लेट हो चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आज रश बहुत ज़्यादा है, तो मुश्किल है जगह मिलना। वही बात हुई कि जगह नहीं मिली मुझे आज, क्योंकि ये रबीउल अव्वल का पहला जुमा है। कुछ रबीउल अव्वल की वजह से, कुछ वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो चलें, जो अल्लाह पाक ने नसीब में लिखा है, जहाँ पे जगह लिखी है वहीं पे मिलनी है। आप ये कुछ लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, ये लोग वो हैं कि जो ऑलरेडी अंदर गए थे। कुछ लोग वो हैं जो अंदर गए थे और वज़ू की हाजत की वजह से बाहर आए हैं, तो दोबारा उनको अलाउ किया गया है अंदर जाने के लिए। तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह मनाज़र, ये देखें माशाल्लाह इहराम बांधे हुए इन्होंने। ये लोग उम्रा पे जाएंगे, अल्लाह पाक के मेहमान है। एक तुर्किश है, मेरे ख्याल से तुर्किश लैंग्वेज बोल रहे हैं। और चलते हैं जी अभी आगे के भी मनाज़र मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जहाँ पे देखो आज वहाँ पे बंदे ही बंदे हैं माशाल्लाह। और
अच्छा, अंदर चल के ना मैं आपको वो जो लिफ्ट से नज़र आता है ना मस्जिद नबी का अंदर का नज़ारा, वो मैं कोशिश करता हूँ आपको आज करवाने का। तो चलते हैं, वो करने के लिए वो लोग पूछते हैं, एलिवेटर से जाते हैं, मस्जिद नबी का खूबसूरत मंज़र सामने आता है, वो कहाँ से है। तो आज वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ से आप कर सकते हैं उस खूबसूरत मंज़र को कैप्चर। वो है जी डोर नंबर 6B से आपने इंट्रो होना है। ये देखिए, वो जैसे लिफ्ट है ना, लिफ्ट एलिवेटर जैसे ही ऊपर जाएंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप खूबसूरत मंज़र देखेंगे अंदर का। अच्छा, इतना खूबसूरत मंज़र देखने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी सुबहान अल्लाह कहना है। ये देखिएगा जी आप, सुबहान अल्लाह। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ चुका हूँ। ये मस्जिद नबवी का ऊपर वाला पोर्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। माशाल्लाह ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी फुल भरा हुआ है। ये देखें सारे मनाजर माशाल्लाह ऊपर के, जहाँ पे देखेंगे वहीं पे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखें माशाल्लाह, ये शुरू से लेके ना लास्ट तक जितना भी एरिया है ऊपर वाला मस्जिद नबवी का, ये तकरीबन पूरा ही भरा हुआ है। और ये देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं पे जगह मिल जाए, लेकिन माशाल्लाह हर तरफ रश ही रश है। तो जहाँ भी जगह मिलेगी हम लोग इंशाल्लाह वहीं पे बैठ जाएंगे। और ऊपर बड़े अच्छे ये जो हैं, ये सनलाइट प्रोटेक्शन के लिए नेट लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के। और ये देखें ब्लोवर लगे हुए हैं, ताकि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोगों को गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं है। और लोग बड़ी आराम और इत्मीनान के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे। الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الفضل العظيم والإحسان العميم
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد فإن الحياء خلق الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين وعباد الله المتقين. قال جل جلاله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وقال صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وأثنى الله على ابنة شعيب بقوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. والحياء هو الحجاب بين العبد وبين معصية مولاه، وقلته من علامات الشقوة وموت الروح والقلب، فإن اشتقاق الحياء من الحياء، فمن لا حياء فيه فقلبه ميت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحياء مشتق من الحياء، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه من القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. انتهى كلامه. ومن نزع منه الحياء صنع ما شاء فقارف كل قبيح وركب كل فاحشة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكفى بالحياء خلقا حاجزا عن المعاصي والذنوب، كما قال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله لو أن المؤمن لا يصاب منه إلا حياء لمنعه المعاصي. ولقد أحسن من قال ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. ويا لله كيف ينزع العاقل عن نفسه رداء الوقار ليرتدي بتركه الحياء ثوب ذلة وصغار ويتعرض للذم والخزي والعار. ولكم جلب الوضاح على نفسه من مصيبة حين أدخلها في مواطن الظنون والريبة لما جانب الحياء رضا بما تتبعه نفسه من أهواء. معاشر المؤمنين، الحياء حية الرجل يراعي به حق الله فيتم دينه، ويراعي به عرف الناس في عاداتهم فتكمل مروءته، وهو جمال المرأة به وفور حشمتها وتمام صيانتها واكتمال أنوثتها. ومن كان على حيائه محافظا كان لدينه حافظا ولمروءته ملاحظا، فكان أولى الناس بفضل السرور وكرم العيش وحسن الثناء. ومن لم يحفظ حياءه فقد أفسد دينه وضيع مروءته وانتكست فطرته فتمت إذ ذاك خسارته. فاللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عباد الله، ارغبوا إلى ربكم في هذا اليوم الشريف وسلوا من فضله، وأكثروا فيه مما أمركم به في كتابه، حيث قال عز سلطانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عدد ما خلقت ودركت وبركت، وصل على آله الذين شرفت وطهرت، وارض اللهم عن صحابته الذين فضلتهم ولصحبة نبيك اخترت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لعبادك المستضعفين معينا وظهيرا ووليا ونصيرا. اللهم انصرهم في فلسطين على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم من أراده بسوء فاشغله بنفسه واجعل اللهم أمره في سفال وكيده في ضلال. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا واثم من بغى علينا. اللهم وفق ولي أمرنا خير الحرمين الشريفين لمن تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا ولي المؤمنين. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज अदा कर ली है और जुमा के बाद के मनाज़र हैं। इवन के ऊपर भी इतना ज़्यादा रश है कि बाहर जाते जाते भी तकरीबन आधा घंटा लग जाना है। और टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ पे इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी इवन 45 प्लस टेम्परेचर है, लेकिन ऊपर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये देखें बड़े लगे हुए एयर कूलर लगे हुए पंखे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो नमाजी हैं वो आसानी और बड़े सुकून के साथ यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह लोग चौक दर चौक बाहर की तरफ जा रहे हैं और ये जुमा की नमाज अभी ख़त्म हुई है जस्ट नाउ। ये देखें जी माशाल्लाह कितना रश है माशाल्लाह। अभी आप नीचे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने लोग माशाल्लाह आ जाए हैं जुमा की नमाज अदा करने। अच्छा जी ये देखें ये सीढ़ियों वाली साइड है, यहाँ पे लोग सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और वो आगे जो है वो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, एलिवेटर से लोग नीचे जाएंगे और हर डोर के ऊपर तकरीबन इतना ही रश है। मैं कोशिश करता हूँ आपको नीचे से थोड़ा सा दिखा सकूँ। अच्छा जी ये देखें माशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हुई है और ये मस्जिद नबवी के अंदर के मनाज़र हैं। सुभान अल्लाह या हय्या जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर आ चुका हूँ ऊपर वाली फ्लोर से नीचे। तो बाहर इतना ज़्यादा रश है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50 प्लस टेम्परेचर है जो फील हो रहा है। वैसे तो आई थिंक सो 45 होगा, 45 प्लस, लेकिन फ़ील हो रहा है 50 समथिंग। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है आज और रश भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो ये था जी आज का मेरा खूबसूरत व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।